हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए 9.5 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे हम। तो इसमें क्वेश्चन नंबर चलिए 6 पूछा है, 6 कर लेते हैं। 6 में ये समीकरण दे रखा है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू कितना दे रखा, एक्स स्क्वायर लोग एक्स। तो ये हमारे कैसे समीकरण चल रहे, रैखिक अवकल समीकरण जिनकी एक घात है और एक कोटि है। तो यानी कि ये जो अवकल समीकरण है, ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण है जिसकी एक कोटि है और एक घात है। तो सबसे पहले से स्टैंडर्ड रूप में लाने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा, x से भाग देना पड़ेगा। तो समीकरण को x से भाग देने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ जाएगा प्लस कितना 2/x आ जाएगा, y आ जाएगा और कितना भैया एक्स स्क्वायर इंटू लोग x बटे कितना x से ये कट जाएगा। राम राम नमस्ते। dy बाई डी एक्स प्लस कितना 2/x y बराबर x इंटू लोग x। ठीक है, कल करने के लिए दिया था ये मैंने, वो करके लाए, उनसे हुआ नहीं, वो होने दो भाई जिनके। चलिए देखिए, तुलना कर दीजिए इसकी। समीकरण एक की तुलना किससे, dy बाई डी एक्स प्लस किससे py बराबर से करने पर p का मान बोलो 2/q का मान बोलो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलिए e की पावर कितना इंटीग्रल पी डी एक्स। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू बता दीजिए। e की पावर इंटीग्रल कितना 2/x इंटू 2/x का, यानी कि 1/x का log x होता है, तो इसका कितना आ जाएगा e की पावर 2 log x। ये पावर में ले जाइए, e की पावर कितना log x स्क्वायर। तो e की पावर log x x के बराबर आता है और ये x स्क्वायर है तो किसके बराबर आएगा, x स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये किसका मान आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो अब क्या लिख देंगे, दिए गए समीकरण का हल बोलिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस if का मान बोलो x स्क्वायर, q का मान बोलो x log x, x log if का मान इंटू प्लस c y इंटू कितना x स्क्वायर, x की x में गुना करेंगे कितना हो जाएगा x क्यूब। ठीक है, log x इंटू कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन जिसका समाकलन हमें ज्ञात ना हो उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसे क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। ठीक है, कर लिया था तुमने ही, क्यों करने के लिए दिया था, ही आई नहीं थी, करिए तो फटाफट। चलिए फर्स्ट सेकंड से कर दीजिए। तो ये y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना, log x को ऐसे ही रखना, इसका समाकलन करना, कर दूँ समाकलन ही कर दूँ सीधा, x की पावर 4/4 प्लस इंटीग्रल log x का अवकलन x की पावर 4/, इंटू प्लस सी एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हैं बराबर 1/4 एक्स की पावर 4 log x। 1/4 बाहर नहीं आ जाएगा, इससे इसकी पावर कट जाएगी,
x की पावर 3 नहीं बचेगी, एक्स स्क्वायर वाई बराबर 1/4 एक्स की पावर 4 log x 1/4 करना इसका, तो ये इसका आंसर आ गया 1/4 और एक्स की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन ले लेंगे? 1/4 एक्स की पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? log x, ठीक है, इससे भाग दे रखा होगा ज़्यादा, y का मान निकाल रखा होगा। हाँ तो ये बटे में ले जाओ इसे और सी के बटे में चला जाएगा। चलिए 10 देखिए, देखिए इससे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। उस स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए dy बाई dx बराबर 1/x प्लस वाई, तो अभी तो बनानी है। देखिए ये हम पढ़ रहे रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है, एक कोटि और एक घात का रैखिक अवकल समीकरण पढ़ रहे। तो ये एक फॉर्म इसकी ये भी होती है dx अपॉन dy प्लस कितना px बराबर q, जहाँ p और q y के फलन है। भाई एक तो होता है ऐसा dy बाई dx प्लस कितना बराबर, इसमें p और y किसके फलन होते हैं? x के, जहाँ p और q, p और q किसके फलन है? x के फलन हैं, या अचर भी हो सकते हैं, या अचर हैं। यदि ये फॉर्म होगी तो इसमें p और q किसके फलन होते हैं? y के फलन। तो देखियो इस फॉर्म में तो बन नहीं रहा, तो इसे उल्टा कर दीजिए। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन x प्लस बटे 1 लिखो या मत लिखो, चलो बटे 1। अब पी वाई होना चाहिए तो y को इधर लाओ, dx बटे कितना dy। भाई यहाँ जो फंक्शन होना चाहिए भाई यहाँ तो वो px होना चाहिए, क्या होना चाहिए? px। तो x को लाएंगे इधर, y को लाएंगे, dx अपॉन dy है तो px होना चाहिए, तो x वाला होना चाहिए, तो किसको इधर लाएंगे? तो माइनस कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? समीकरण नंबर क्या मान लीजिए? समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करनी पड़ेगी बताइए? dx बटे प्लस px बराबर से करने पर p का मान बोल लो -1, q का मान बोल लो y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलिए e की पावर इंटीग्रल पी डी वाई नहीं आएगा क्या इसमें? भाई उस फॉर्म में तो क्या आता था पी डी एक्स, पर इस फॉर्म में क्या आएगा? पी डी वाई। पी का मान रखना इंटीग्रल पी का मान कितना? -1 इंटू 1 का क्या हो जाएगा? y। अरे -x कौन बोल रहा? अरे y के रेस्पेक्ट है तो y के रेस्पेक्ट में आएगा, y आएगा। दिए गए समीकरण दिए गए समीकरण का हल, शिवा बोलो। कौन सा? माइनस का तुलना कर दी भैया, x की गुणा में -1 है तो -1 आ जाएगा। p का मान -1, q का मान y, तुलना कर गए। भाई x की गुणा में कौन है यहाँ? p। यहाँ x की गुणा में कौन है? -1, तो इसलिए -1 आया।
शिवा बोलो दिए गए समीकरण का हल। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू डी वाई प्लस सी। आई एफ का मान बोलो, क्यू का मान बोलो, इंटू इंटू प्लस ये फर्स्ट फंक्शन और ये x इंटू ई की पावर माइनस वाई। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे, इसका समाकलन करो, प्लस आएगा माइनस आएगा, यहाँ माइनस आता है। पहले का डिफरेंशिएशन करना, इसका इंटीग्रल करना, इंटू प्लस सी, इसका इंटीग्रल और कर दीजिए, बस आ जाएगा आंसर। अब क्या x का मान निकालना, आर नहीं है तुम आए नहीं 2 दिन। तो ये आ जाएगा x e की पावर माइनस वाई बराबर माइनस वाई e की पावर माइनस वाई। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, समाकलन करेंगे फिर माइनस आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस वाई और प्लस सी। किससे भाग करेंगे, यहाँ देखो भैया, e की पावर वाई से भाग कर दीजिए तो किसका मान निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, c बटे कितना, बटे में चला गया भैया सभी के। ठीक है, और बताइए x बराबर -1 ऊपर ले जाओ, c ऊपर जाकर पावर कैसी प्लस की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 क्वेश्चन। पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो कौन से समीकरण चल रही है हमारे, रैखिक अवकल समीकरण, एक कोटि और एक घात के। ठीक है, तो रैखिक अवकल समीकरण है जिनकी कोटि 1 है और घात भी 1 है। तो चलिए dx/dy निकालना पड़ेगा इसमें हमें। देखो y dx बराबर से उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, -x माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, माइनस के अंदर गुणा कर दो तो वाई स्क्वायर तो कैसा हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई, वो वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई। अब देखिए इसमें हम निकालेंगे dx/dy, देखते हैं कौन से आता है। यदि मैं निकालूं y करूं और क्या करूं भैया, dx/dy, तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स। किससे भाग देना पड़ेगा, y से, तो इसी से ही बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। dx/ कितना, इससे भाग दूंगा तो वाई स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, -1 इंटू वाई से वाई कट जाएगा, dx बटे कितना बराबर माइनस, किसको इधर लाएंगे, माइनस के 1/y x को, तो कितना बचेगा ये, dx/dy माइनस इधर आके कैसे हो जाएगा, प्लस का x बराबर y। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इसकी। तो समीकरण किसकी, 1 की तुलना किससे करेंगे, dx/dy, दूसरा रूप वाला है। ठीक है, तो p का मान, q का मान, इंटीग्रेटिंग बोल लो, e की पावर इंटीग्रल
दूसरी फॉर्म का पी डी वाई आएगा, याद रखो। एकदम कैसा जाए, लिखा रखे इनके रूल आया करो, लेक्चर देखना भैया वो पहले वाले। यहाँ पी का मान बोलो 1/y dy, 1/y का कितना log y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। किसका मान आ गया, दिए गए समीकरण का हल निकाल लो। ठीक है, लिख दीजिए, दिए गए समीकरण का हल x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस सी। आई एफ का मान बोलो y, q का मान बोलो y, आई एफ का मान y dy प्लस सी, x इंटू वाई स्क्वायर नहीं हो जाएगा, कर दीजिए वाई स्क्वायर का समाकलन, बोलो वाई क्यूब बाई प्लस किसका मान निकालना है यहाँ से, x का निकालना। जब इससे भाग करेंगे तो वाई स्क्वायर बचेगा ना, बटे सी बटे, जब बटे में जाएगा तो कट जाएगा, तो सी बटे वाई, जो कि दिए गए अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है, ऐसा लिख सकते हैं बाद में, जो कि दिए गए अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। उभयनिष्ठ अभिष्ट। तो 12वें क्वेश्चन में इसे इसके बटे में ले जाइए, dy बाई बराबर कितना, y बटे x प्लस 3 y स्क्वायर, पलट दीजिए इसको, dx बटे कितना हो जाएगा, dy बराबर x प्लस 3y स्क्वायर बटे में कितना y, dx बटे dy, इसके बटे में अलग करना, 1/y इंटू कितना हो जाएगा x, 3y स्क्वायर के बटे में अलग करना, इससे कट जाएगा, इसे बराबर से इधर ले आइए, dx बटे माइनस 1/yx बराबर क्या बच जाएगा, 3y। कर लोगे आगे तो ठीक है। 13 क्वेश्चन देखना आप। e की पावर कितना, 1/x, क्योंकि ऊपर चला जाएगा पावर में, log x की पावर कितनी हो जाएगी, तो x की पावर क्या बचेगा, -1, क्या बचेगा 1/x। थर्टीन देखिए, आपके c का मान भी निकालना पड़ेगा क्योंकि कंडीशंस दे रखी है, पीछे कंडीशन दे रखी। तो 13 में हमें इनके विशिष्ट हल निकालने हैं। विशिष्ट हल में c का मान भी निकालना पड़ता है और ये बाद में कंडीशन भी दी हुई होती है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 1, तुलना कर लीजिए, समीकरण 1 की तुलना dy बाई dx प्लस py बराबर क्यों से करनी पड़ेगी, अब क्या दूसरी फॉर्म है ये, से करने पर p का मान बताओ 2 tan x, जो y का गुणांक होता है भैया, y का गुणांक कौन है 2 tan x, q का मान बोलो sin x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलिए, e की पावर इंटीग्रल p dx आएगा, 2 tan x
डी एक्स, टेन एक्स का समाकलन बताना भैया, लोग सेक एक्स। चलिए सेक एक्स ही लिख दीजिए, मॉडुलस ना लगाइए इसमें क्योंकि ठीक है। देखिए मॉडुलस लगाते क्यों हैं, जैसे ये मॉडुलस है, मॉडुलस से ये संख्या पॉजिटिव आएगी, यदि ये संख्या नेगेटिव हो जाती है तो ये काल्पनिक हो जाता है, ठीक है। तो हम इन्हें वास्तविक मान के ही चलते हैं, इसलिए यहाँ पे हम मॉडुलस नहीं लगाएंगे, क्योंकि लोग कुछ मान रखेंगे तो इसका मान जो भी रखेंगे तो ये प्लस में ही आएगा, तो इसलिए मॉडुलस नहीं लगाया यहाँ पे हमने इसमें, ठीक है। भाई मॉडुलस का ये फर्क है, यदि x का मान माइनस मान ला 5 हो जाए तो संख्या काल्पनिक बन जाती है, इसलिए वो मॉडुलस लगाते हैं। इसलिए तो 2 ऊपर चला जाएगा नहीं तो कितना हो जाएगा, 1 की पावर लोग, और वैसे भी स्क्वायर आ रहा है, मॉडुलस स्क्वायर से भी हट जाएगा वैसे तो, ठीक है। तो बताइए क्या आ गया, e की पावर लोग एक्स, एक्स के बराबर होता है, ये सेक स्क्वायर एक्स है तो किसके बराबर जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। किसका मान आ गया, दिए गए समीकरण का हल बोलिए, y इंटू इंटीग्रल q इंटू मान रखो बहुत देर में बोल रही, साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और कितना, डी एक्स प्लस सी। इसे सेक एक्स और सेक एक्स अलग अलग लिख लो, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स साइन एक्स, इसे लिख लो सेक एक्स लिख लो, और एक और सेक एक्स लिख लो, डी एक्स लिख लो। इस सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/, कोस एक्स। इस सेक एक्स को लिख सकते हैं 1/, कोस एक्स। तो कितना आ जाएगा ये, साइन एक्स बटे इंटू सेक एक्स इंटू साइन एक्स बटे कोस एक्स, टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स करिए। तो ये आ गया y सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल, सेक एक्स को पहले लिख देना, और साइन एक्स बटे कोस एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस सी, वाई सेक स्क्वायर एक्स, बताओ इसका समाकलन सेक एक्स। समीकरण नंबर, भाई सेक एक्स का अवकलन क्या होता था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स। समीकरण सेकंड में बताइए क्या रखना पड़ेगा, समीकरण सेकंड में y बराबर तथा x बराबर पाई बटे रखने पर, y की जगह 0 रखूंगा तो ये, और सेक पाई बाई 3, सेक 60 का मान बताना 2 प्लस c बराबर, c का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। देखिए 14 क्वेश्चन में किससे भाग देना पड़ेगा इसको, किससे भाग देना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी वाई बाई 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई है इंटू में, इसे इधर ले जाओ बटे में,
1/, भाई एक तो पहले से ही था यहाँ और एक और आगे, तो क्या हो जाएगा, ये किसका मान है, ये किसका मान है, क्यों का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दोगे, ए की पावर, भाई नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाएगा, ए की पावर लोग 1 + x² आ जाएगा, तो 1+, ठीक है, 1 + x² आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और दिए गए समीकरण का हल। इसमें सी का मान भी निकालना आपको, निकाल दोगे, ठीक है, करके लाना, नेक्स्ट वाला भी करके लाना, ठीक है। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते, ठीक है, तो ये बाकी कल करेंगे, नमस्ते।